यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। हर हर महादेव, चिंता हरण महादेव की जय। हाँ, ये वही महादेव हैं जिन पर एक लोटा यमुना जल चढ़ाने पर 1108 शिवलिंग पर जल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। मान्यता है जब द्वापर युग में कन्हैया ने माटी खाई थी व मैया को मैं ब्रह्मांड दिखाया तो मैया चिंता में पड़ गई और सोचने लगी कि मेरा लाला नहीं, कोई दानव या कोई देवता है। तो मैया ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव ने यहाँ प्रकट होकर उनकी चिंता का हरण किया और यही विराजमान हो गए। तभी से चिंताहरण महादेव की पूजा हो रही है। चिंताहरण महादेव की लीलाएं महान हैं। जो भी यहाँ पर सच्चे मन से श्रद्धा से जल चढ़ाता है, चिंताहरण महादेव उसकी सारी चिंता को हर लेते हैं। यह मंदिर महावन में यमुना किनारे स्थित है। यदि आप कभी ब्रजधाम की यात्रा को आए तो चिंताहरण महादेव के दर्शन करने अवश्य आए, वह आपकी सभी चिंताओं को हर लेंगे। हर हर महादेव, राधे राधे। खाना नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। खाना नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। राधे राधे, जय श्री श्याम। हमारे ब्रजधाम में बहुत बड़े बड़े भक्त हुए, जिनमें से एक ऐसे भी भक्त थे जो हमारे कन्हैया के बाल स्वरूप का चित्र देख अफगानिस्तान से और हमारे ब्रजधाम की ओर आ गए। हाँ, उनका नाम था सैयद इब्राहिम, जो कि अफगानिस्तान में जूते मढ़ने का काम किया करते थे। जूते की दुकान थी उनकी, जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर जूते बनाया करते थे। उनके जूतों की कलाकृति देश विदेश में बहुत मशहूर थी। एक बार उनकी दुकान के सामने हमारे कन्हैया का बाल स्वरूप का चित्र जाकर आ गिरा, तो उन्होंने उसे उठाकर देखा और देखा तो मानो देखते के देखते रह गए। कई ग्राहक आए और चले गए, परंतु उनका ध्यान नहीं टूटा, और जब ध्यान टूटा तो पागल से हो गए। सबसे पूछने लगे कि अरे ये छोटा सा बच्चा कहाँ रहता है, जो तस्वीर में इतना सुंदर है वो हकीकत में असलियत में कितना सुंदर होगा। अब किसी जानने वाले ने बता दिया कि ये तो ब्रजधाम का राजा है और वृंदावन इसका घर है। तो अब तो उन्होंने रट लगा ली, अब तो मैं वृंदावन जाऊंगा, इस बालक से मिलकर अवश्य आऊँगा। तब उन्होंने सोचा जब मैं इतनी दूर जाऊंगा तो उस बालक के लिए कुछ लेकर भी तो जाऊं, और चित्र में देखा तो उस बालक के पैरों में जूते नहीं थे। क्यों ना इस बच्चे के लिए सुंदर से जूते बनाकर ले जाऊं। तो रसखान ने अपने हाथों से बहुत ही सुंदर सुंदर छोटे छोटे जूते बनाए, उन्हें मोतियों से सजाया, छोटे छोटे मोती लगाए और बहुत ही सुंदर उनको सजाकर और ले चले। बहुत समय चलने के बाद वृंदावन आ गए। एक ब्रजवासी से पूछा कि भैया के यही वृंदावन है? बोले हाँ हाँ, यही वृंदावन है। वह चित्र दिखाया और बोले ये बालक यहीं रहता है? ब्रजवासी बोला हाँ, ये बालक यहीं रहता है। और बांके बिहारी के मंदिर का रास्ता बताकर वह ब्रजवासी अंतर्ध्यान हो गया। तो जब सैयद इब्राहिम जी मंदिर की ओर चल दिए, उस समय मंदिर के पट खुल रहे थे, द्वार खुल रहे थे। सैयद इब्राहिम अंदर जाने लगे, उनके हाथों में चमड़े के जूते लग रहे थे। और यह देख जो वहाँ पर गोस्वामी जी पंडित जी बैठे थे, वह बोले अरे भैया रुको तो जरा। बोले हाँ, कहाँ जाते हो इन्हें लेकर? बोले अरे बालक का चित्र दिखाया कि देखो ये बालक यहीं रहता है ना? बोले हाँ, ये बालक यहीं रहता है। देखो मैं इसके लिए कितने सुंदर चमड़े के जूते लाया हूँ, उसके पैरों में देखो जूते नहीं है, मैं उसे ये जूते पहनाऊंगा। ये देख तो पंडित जी का, गोस्वामी जी का खून खौल गया और बोले अरे दुष्ट, ये चमड़े के जूते हमारे बांके बिहारी को पहनाएगा, और धक्के मारकर बिहारी जी के मंदिर से बाहर निकाल दिए। अब तो सैयद इब्राहिम सीढ़ियों पर बैठकर सीढ़ी पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगे। सायंकाल में मंदिर के पट लग गए, द्वार बंद हो गया। परंतु कहते हैं ना कि ये जात पात ऊंच नीच का भेदभाव तो हम मनुष्य करते हैं, हमारे कन्हैया ठाकुर जी तो केवल भाव देखते हैं। वह सारे दिन रोए, आधी रात्रि हो गई रोते रोते। उनका भाव देखकर हमारे रास बिहारी स्वयं उस बालक का स्वरूप बनाकर आ गए, जिस बालक का स्वरूप उन्होंने चित्र में देखा था। अब तो वह बालक, वह सिर रखकर रो रहे थे, तो वह बालक जाकर बोला बाबा बाबा
तो जैसे ही सैयद इब्राहिम ने उन्हें देखा तो देखते कि देखते रह गए कि ये तो वही बालक है जिसे मैंने चित्र में देखा था। तो बालक बोला कि बाबा आप मुझसे मिलने आए थे ना सुबह। सैयद इब्राहिम बोले हाँ बेटा मैं तुझसे मिलने आया था, परंतु मुझे किसी ने अंदर नहीं आने दिया। तब कन्हैया बोले आप मेरे लिए जूते भी लाए थे ना? बोले हाँ। तो कन्हैया बोले कि आप मुझे वो जूते पहना दो, देखो मेरे पैरों में जूते नहीं है, मुझे चोट लग जाती है तो खून निकल आता है बाबा। तो रसखान जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, कन्हैया जी को जूते पहना रहे हैं। और जब जूते पहना दिए तो हमारे कन्हैया बोले कि बाबा आप सुबह मेरे घर अवश्य आना, अब तो मैं जाता हूँ, मेरी मैया मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। तो बाबा बोले जाओ बेटा जाओ। अब तो वहीं सीढ़ी पर बैठे बैठे सैयद इब्राहिम उनकी मनमोहनी सूरत के बारे में सोचने लगे कि वह बालक कितना अद्भुत था, कितना तेज था उसके चेहरे पर। तभी सुबह मंदिर का द्वार खुला, पट खुले। जब पट खुले तो सभी पंडित जी, सभी जितने भी भक्त थे देखकर हैरान रह गए, आंखों में से आंसू बहने लगे। क्यों? क्योंकि जिन जूतों को वह अफगानिस्तानी अपने हाथ में लेकर घूम रहा था, जिसे धक्के मार कर बाहर निकाल दिया था, वो जूते आज हमारे बांके बिहारी ने चरणों में धारण कर रखे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठी रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। जब सैयद इब्राहिम ने हमारे बांके बिहारी के दर्शन किए तो मानव भाव में खोए रह गए और सदा के लिए वृंदावन धाम में ही बस गए। उसके पश्चात उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर गीत लिखे, सुंदर सुंदर छंद लिखे, पद लिखे, और उनके छंदों में, गीतों में इतना रस होता था कि उनका नाम रसखान पड़ गया। इतने सुंदर सुंदर मनमोहन वे गीत और पद लिखा करते थे, मानो उनके छंदों से, उनके गीतों से रस की धारा बहती हो। इस कारण उनका नाम रसखान रख दिया गया। और उनका सबसे पसंदीदा और प्रिय छंद था धूरे भरे अति शोभित श्याम हो, धूरे भरे अति शोभित श्याम तो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फेरे अंगना पग, पैजनी बाजत पीरी कछोटी। खेलत खात फेरे अंगना पग, पैजनी बाजत पीरी कछोटी। या छवि पैर से खान विलोकत हो, या छवि पैर से खान विलोकत, काम कला वारत निज कोटि। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो रह गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। यह छंद उनका सबसे पसंदीदा और प्रसिद्ध छंद था। इसके बाद उन्होंने अपना सारा जीवन वृंदावन धाम में बिताया और 1628 में गोलोक धाम को प्रस्थान किया। उनकी याद में उनके सेवकों ने गोकुल में उनकी याद में समाधि बना दी। बोलो रसखान बाबा की जय, हमारे बांके बिहारी लाल की जय, और राधा रानी की जय। राधे राधे। यमुना जीरो पानी लागे, मने खारो